भराड़ीसैंण में आयोजित 5 दिवसीय बजट सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस दौरान जहां सरकार ने विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, वहीं विपक्ष ने कई जन समस्याओं को लेकर सदन में हंगामा किया। बजट सत्र के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनादि टीवी से खास बातचीत में सत्र के विभिन्न पहलुओं और सरकार की प्राथमिकता पर भी अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्या कुछ कहा। 5 दिवसीय बजट सत्र का स्वरूप कैसा रहा है, किन पहलुओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, इस 5 दिवसीय बजट सत्र की अगर हम बात करें तो किन पहलुओं पर ज्यादातर फोकस रहा? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का और विपक्षी साथियों का भी, क्योंकि बहुत अच्छा सत्र चला है। पूरा डिस्कशन हुआ, विरोध कम था और फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा था। और इन 5 दिनों में जो विपक्ष के माध्यम से जो उत्तराखंड के मुद्दे सदन में रखे गए, विधायकों के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्रों के सवाल सदन में रखे गए, सरकार ने पूर्ण रूप से उस पर अपना जवाब दिया है। और उसी के साथ साथ आज हमने गैरसैंण बजट सेशन में 1,11,000 करोड़ का बजट पेश किया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये बजट जो है उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। ये बजट जो है ये मातृशक्ति को सशक्त करने वाला बजट है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला, टेक्नोलॉजी अपनाने वाला, इंडस्ट्री को बढ़ाने वाला। और जो हमारे दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र हैं, जो हमारे पलायन के दर झेलते हैं, जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सिक्योरिटी के, उनको और सशक्त करने का बजट है। मंत्री जी, हम क्या मान लें कि ये जो बजटीय प्रावधान आपने किए हैं, जो प्रोविजन किए गए हैं, ये वाकई उत्तराखंड की सर्वांगीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा? ये ज़रूर होगा। देखिए, बजट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके पर ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंडस्ट्री के माध्यम से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की हो, चाहे वो जीएसडीपी इम्प्रूव करने की बात हो, और चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो, किसानों को सशक्त करने की बात हो, पशुपालक, मत्स्य पालक, दुग्ध पालक, बागवानी के क्षेत्र में किसान भाई जो हैं उनको सशक्त करने की बात हो, युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाने की बात हो। तो लगातार अगर आप देखेंगे हर सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर को इसमें कवर किया गया है। और मैं तो बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 1,11,000 करोड़ का बजट जिन्होंने पेश किया है वो काबिल तारीफ है। मुझे उम्मीद है कि जब ये धरातल पे उतरेगा तो उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। विपक्ष का जिस तरीके का रुख देखने को मिला है, तमाम जन मुद्दों को विपक्ष ने सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाने का कार्य किया है, क्या लगता है? और सदन की जो समय सीमा है, इसमें बढ़ोतरी की मांग अभी भी विपक्ष कर रहा है। देखिए, सरकार तैयार है। सरकार ने कभी भी नहीं बोला कि हम बढ़ोतरी के खिलाफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सदन बढ़ाने की ज़रूरत है तो सदन बढ़ेगा, लेकिन सदन विपक्ष के कहने पे नहीं चलता, बिजनेस पे चलता है। बिजनेस होना चाहिए। और अगर कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष के सदस्य बैठते हैं, बिजनेस तय करते हैं, सरकार किसी भी तरीके से गैरसैंण का सत्र अगर बढ़ाने के पक्ष में विपक्ष है तो सरकार भी है। ये कार्य मंत्रणा समिति को तय करना है कि बिजनेस क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये 5 दिनों का बजट सत्र रहा है और जो प्रावधान बजटीय किए गए हैं इसका निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। अपने कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भराड़ीसैंण।